हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर वेल। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ माइंड वेलनेस चैनल में। हमारे इस चैनल में हम बात करते हैं अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस की, हमारे थॉट्स की बात करेंगे हम इसमें, और बात करेंगे हमारे माइंड गेम्स की कि हमारा माइंड किस तरह से हमारे साथ कुछ गेम्स खेलता है और हम उसके जाल में फंस जाते हैं। चाहे वो हमारे इमोशंस हों, चाहे वो हमारे थॉट हों, और उन थॉट और इमोशन के ऊपर बेस्ड चाहे हमारा बिहेवियर हो, ऑल थिंग्स जो हैं वो एक्चुअली में उनका ओरिजिन जो है हमारे माइंड से होता है। मैं फिर से कह देना चाहती हूँ कि माइंड इज़ समथिंग जो हमारे ग्रोइंग एज के साथ डेवलप होता है। हमारे बर्थ के साथ हमें ब्रेन मिलता है। ब्रेन एंड माइंड दोनों ही इनसेपरेबल हैं, बट समहाउ दे आर डिफरेंट, राइट। तो जो माइंड है वो हमारा है वे ऑफ परसीविंग द लाइफ। हमारी लाइफ में जो भी इवेंट्स हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं, उन्हें हम किस वे से देखते हैं, उनको हम किस तरह से परसीव करते हैं, वो जो एबिलिटी है हमारी थिंकिंग एबिलिटी, जहाँ से थॉट एंड इमोशन क्रिएट होते हैं, जनरेट होते हैं, उसी को हम कहते हैं माइंड, राइट। और एक हेल्दी माइंड होना बहुत आवश्यक भी है एक पीसफुल और एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए, राइट। सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट एंगर। एंगर जो है वो एक बेसिक इमोशन है, राइट। हमारी इस सीरीज़ में मैं 3 वीडियो बनाऊंगी एंगर पे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो एंगर, उसका पॉसिबल कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, और उसके बाद फर्दर हम एंगर मैनेजमेंट और दूसरों के एंगर से हम कैसे डील करें उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि एंगर जो हमारे अंदर है, जो ये इमोशन है, इसके बेसिक रीजंस क्या हो सकते हैं। और आप जब इसे सुनेंगे तो ध्यान से अपने अंदर ऑब्जर्व भी करेंगे कि क्या इनमें से कुछ रीजंस आपके एंगर के कारण तो नहीं है, राइट। सो एंगर इज़ अ यूजुअली अ नॉर्मल ह्यूमन इमोशन, राइट। लेकिन जब ये आउट ऑफ कंट्रोल होता है तब ये डिस्ट्रक्टिव होता है। हालांकि एंगर जो है वो क्या है, एक डिफेंस मैकेनिज्म का एक पार्ट है। हमें बाहर से जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, या जो भी चीज़ हमारी लाइफ में डिस्ट्रक्शन लेके आती है, उससे बचने के लिए एंगर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक हेल्दी इमोशन हो सकता है अगर आपके ये कंट्रोल में है तो, राइट। ये प्रॉब्लम तब होता है जब ये आउट ऑफ कंट्रोल होता है, और जब ये आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो बहुत सारे पर्सनल रिलेशनशिप्स में और आपकी पर्सनल लाइफ में, क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है। आपकी जो पीस है लाइफ की वो चली जाती है। इवन आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, हर जगह पे क्या करता है, उन सबको ये अफेक्ट करता है। ये प्रॉब्लम तब बनता है जब एंगर जब किसी व्यक्ति के अंदर आता है तो वो व्यक्ति या तो वो खुद को नुकसान करेगा या किसी दूसरे को नुकसान करेगा। तो एंगर जो है वो प्रॉब्लम का कारण है। अदरवाइज एंगर जो है एक बेसिक और एक नॉर्मल इमोशन है, ये हर किसी में होता है, राइट। हालांकि जब कोई पर्सन एंग्री होता है तो उसमें फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल दोनों चेंज होते हैं, राइट। अगर हम बात करें तो जैसे जब भी एंग्री होगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, हार्ट रेट फास्ट हो जाएगा, आपका जो आपका रेस्पिरेशन है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस, केमिकल चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं जब हम एंगर को क्या करते हैं, फील करते हैं। एंगर इज़ अ बेसिकली एन इमोशन, राइट। तो जो हमारा एंगर है, राइट, तो ये हमारा कुछ बिहेवियर, हमारे इसके जो कारण हैं उसका हम देखेंगे कि ये हमारे बिहेवियर में जब आउट ऑफ कंट्रोल होता है इसके क्या कारण है, राइट। इसके बहुत से कारण हैं जो हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि जो एक एंगर जब आता है, कोई भी पर्सन इस इमोशन को फील करता है तो वो उसको एक्सप्रेस कैसे करता है। किसी भी इमोशन को एक्सप्रेस करने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे हम बहुत खुश होते हैं तो हम बहुत उछलते हैं, राइट। जब हमें किसी से किसी पे बच्चे पे प्रेम आता है, कोई कोई बच्चा हमें बहुत प्यारा लगता है, उसको उसको हम जाके गले लगाते हैं। वैसे ही जब एंगर आता है तो उसको हम किस वे से एक्सप्रेस करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 3 तरीके हैं जिससे हम एंगर को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। फर्स्ट है आउटवर्ड एग्रेशन, मतलब कि हम बाहर क्या करेंगे,
अपने एंगर को एक्सप्रेस करें बाहर की तरफ, यानी हम किसी को भला बुरा कह सकते हैं, चीज़ों को उठा के पटक सकते हैं, कोई तोड़ फोड़ कर सकते हैं, दरवाजे को ज़ोर से मार सकते हैं, या किसी को अब्यूजिव वर्ड्स कह सकते हैं, यानी हम अपने एंगर को बाहर थ्रो कर रहे हैं, राइट। तो इसे हम कहते हैं आउटवर्ड एग्रेशन। सेकेंड होता है इनवर्ड एग्रेशन। इनवर्ड मतलब कि आप खुद से क्या कर रहे हैं, चिढ़े हुए हैं, खुद से आप क्या हैं, एंग्री हैं, आप अपने आप से नफ़रत कर रहे हैं, या अपनी जो भी ज़रूरतें हैं उनको डिनाई कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग आपने देखा होगा जब एंग्री होते हैं तो उन्हें कहो कि खाना खा लो तो नहीं खाएंगे, ये कर लो, ये पहन लो तो नहीं पहनेंगे, ये ले लो तो नहीं लेंगे। वो क्या कर रहे हैं, उनका एंगर क्या है, बाहर एक्सप्रेस नहीं हो रहा, उनका वो गुस्सा उन्हीं के अंदर है, और वो क्या कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को डिनाई कर रहे हैं। उनकी फीलिंग्स जो है, वो किसी को भूख भी लगी है तो वो नहीं खाएगा, और वो एक तरह से शो कर रहे हैं अपना एंगर, राइट। तो इस तरह जो इनवर्ड एग्रेशन है एंगर का, ये सेल्फ हार्मिंग है, ये खुद को नुकसान पहुंचाने वाला होता है, राइट। थर्ड जो है वो उसे हम कहते हैं पैसिव एग्रेशन या नॉन वायलेंट टाइप ऑफ एंगर, राइट। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी पर्सन को, जैसे सपोज आपका बॉस है, ठीक है, वो आपके बॉस ने आपको कुछ कह दिया, अब आप तो उसको नहीं कहेंगे, आपको बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए, राइट। आपने उस क्रोध को अपने अंदर दबा लिया, एट दैट टाइम आपने उसको एक्सप्रेस नहीं किया, आपने दबा लिया। और देखिए आप उससे नाराज़ भी नहीं हो सकते ना, यानी कि ना तो आप अपने कोई हायर अथॉरिटी है उसके सामने आउटवर्ड एग्रेशन शो करते हैं, कर सकते हैं, ना ही इनवर्ड एग्रेशन शो करते हैं। तो वो क्या करेंगे, आप अपने एंगर को अपने अंदर दबा लेंगे, और फिर वो जो एंगर दबा हुआ एंगर है वो उस सिचुएशन में तो एक्सप्रेस नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप किसी और सिचुएशन में जाएंगे वहाँ पे वो एक्सप्रेस होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप घर में गए, शाम के टाइम घर में गए, आपकी फैमिली है, वहाँ पे बच्चे शोर कर रहे हैं, कुछ करें, अपना वो गुस्सा आप उन पे क्या करेंगे, एक्सप्रेस उन पे क्या करेंगे, शो करेंगे। इसको हम कहते हैं पैसिव एग्रेशन। मतलब रीज़न एंग्री होने का, आपका ट्रिगर जो था एंगर का वो कुछ और था, लेकिन आपने उस एंगर को जो थ्रो किया, उसको एक्सप्रेस किया, वो कहीं और किया और किसी और सिचुएशन में जाके किया, राइट। तो इसे हम कहते हैं नॉन वायलेंट और पैसिव एग्रेशन, राइट। तो जब भी एंगर जो है, जब आउटवर्ड एग्रेशन यानी कि बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है, जैसे कि बताया आपको आउटवर्ड एग्रेशन की बारी में या इनवर्ड एग्रेशन की बारी में या पैसिव एग्रेशन, सभी जब एक्सेस में हो तो एंगर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तब एक हम कह सकते हैं कि उसको जानने की, उसको समझने की आवश्यकता है कि ये एंगर हमारे अंदर क्यों है। लेकिन अगर आप नॉर्मल एंगर कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए या अपने आप को क्या करने के लिए, एक नॉर्मल बिहेवियर में उसको लेके आ रहे हैं। सम टाइम आप डेली एंग्री नहीं होते, कभी कभार एंग्री होते हैं, जब कोई आपकी लाइंस को, जब आपकी पर्सनल बाउंड्रीज़ को कोई हार्म करने की कोशिश करता है, एट दैट टाइम अगर आप अपना एंगर शो करते हैं तो वो एक हेल्दी इमोशन होगा, वो फिर क्या होगा, अनहेल्दी नहीं होगा। अनहेल्दी मीन्स नहीं होगा, राइट। वो एक हेल्दी इमोशन होगा, क्योंकि एंगर जो है वो थोड़ा बहुत एंगर लाइफ में होना ज़रूरी है, नहीं तो कोई भी हमारा फ़ायदा उठा सकता है, कोई भी हमारे इमोशंस का बेनिफिट उठा सकता है। एक हेल्दी बाउंड्री लाइंस, लोगों से एक हेल्दी बाउंड्री लाइन सेट करने के लिए एंगर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक भी है, राइट। अब हम बात करते हैं कि हम एंग्री होते क्यों हैं, द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो। एंग्री होने के क्या कारण होते हैं, हम एंग्री कब फील करते हैं। देखिए एंग्री हम तब फील करते हैं जब हमें लगता है कि हम पे कोई अटैक हुआ है, या हम थ्रेटन्ड यानी हमें कोई डरा रहा है, या हम डरे हुए हैं, राइट। जब हम पे कोई अटैक, जब हमें लगता है कि हम पे कोई अटैक कर रहा है, तो हमारा जो इमोशन आएगा वो आएगा एंगर का। यदि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं या पावरलेस फील कर रहे हैं तो भी आपको क्या आएगा, क्रोध आएगा, राइट। यदि आपके साथ कुछ अच्छा ट्रीट नहीं हुआ, या जैसा आप चाहते थे वैसा काम कुछ नहीं हुआ, या आपकी बात को, कही हुई बात को इनवैलिडेट कर दिया गया, आपके अकॉर्डिंग वो बात होनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं हुई, राइट। या आपको लगा कि मेरे साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है, तो आप क्या करते हैं, एंगर को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि तब आपके अंदर ये फीलिंग आती है, राइट। और जब आपको लगता है कि लोग आपकी फीलिंग्स की, आपके बिहेवियर की, आपके काम की, राइट, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो भी आप एंगर फील करते हैं। ये कुछ सिचुएशन हो सकती हैं जब आपके अंदर ये इमोशन नॉर्मली आता है। अब आप देखेंगे कि आपके अंदर कब कब ये इमोशन आता है। अब बेसिकली ये तो सिचुएशन होगी, ये सब ट्रिगर होंगे जिनकी वजह से हम एंगर को फील करते हैं, लेकिन एंगर का मेन
मतलब उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसका जो रूट कॉज है वो क्या है। तो इसके रूट कॉज हमारे पास 3 तरह के इसके रूट कॉज हो सकते हैं। द फर्स्ट हो सकता है कि योर चाइल्डहुड एंड अपब्रिंगिंग, यानी आपका चाइल्डहुड कैसा रहा है, आपकी कैसे परिवार में परवरिश हुई है, ये बहुत हद तक डिसाइड करता है कि आपके अंदर का जो एंगर है वो एक हेल्दी वे में रहेगा या आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा, राइट। जैसे सपोज करो कोई बच्चा है, ठीक है, जो बच्चा है जिसने बचपन से देखा है कि उनके फैमिली में बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत सब लोग लड़ते झगड़ते हैं, बहुत क्रोध करते हैं एक दूसरे पे, उस बच्चे ने वही देखा है, राइट। तो उसको ऐसे लगा है कि उसके माइंड को ऐसे लगा कि ऐसे लड़ना झगड़ना और ऐसे क्रोध करना इज़ नॉर्मल थिंग। उसको वो कुछ अलग नहीं लग रहा, क्योंकि उसने वही चीज़ें देखी हैं अपनी फैमिली में। तो उसको ऐसे लगता है, उसको समझ ही नहीं आया, क्योंकि उसके फैमिली मेम्बर्स भी अपने एंगर को मैनेज नहीं कर पाए, तो बच्चे को भी बिल्कुल समझ नहीं आया कि एंगर को, जो अपने अंदर जो ये इमोशन आया है, इसको मैनेज कैसे करना है, राइट। तो अगर तो किसी की परवरिश ऐसे परिवार में हुई है तो उनका एंगर आउट ऑफ कंट्रोल में होगा। या फिर सेकंड सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपके परिवार में किसी भी इमोशन को एक्सप्रेस करने की इजाज़त नहीं है। हमने देखा बहुत स्टीरियोटिपिक या बहुत टिपिकल फैमिलीज़ रहती हैं जहाँ पे बच्चों को अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करने दिए जाते हैं, या नॉर्मली उनको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस, जैसे बच्चों को तुम चुप करो, अभी रोना नहीं है, अभी ये काम, मतलब स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करने को कहा जाता है। उस स्टेज में भी बच्चों में, क्योंकि बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो धीरे धीरे उनके अंदर वो एंगर जमा होता रहता है। एंड जब उनका वो बड़े हो जाते हैं, देन वो एंगर फ्रस्ट्रेशन या आउटबर्स्ट के रूप में बाहर निकलता है, राइट। जहाँ पे आपको एक्सप्रेस नहीं करने दिया गया, तो वो आपके अंदर तो ये एंगर हो सकता है। एक और कारण ये भी हो सकता है कि एक बच्चे ने देखा हो, अपनी फैमिली में ही देखा हो कि उनकी फैमिली में जो भी बड़ा पर्सन है, जो भी कोई कमांडिंग पर्सन है, हर फैमिली में एक कमांडिंग पर्सन होता है, तो उसने देखा हो कि जो भी हमारी फैमिली का कमांडिंग पर्सन है वो गुस्से में आके या क्रोध में आके, एंगर में आके ऑर्डर करता है, सब लोग उनकी बातों को मानते हैं। तो बच्चे ने कैसे परसीव किया उस घटना को ऐसे परसीव किया कि हाँ, अगर कोई एंग्री होगा तो अपनी बात वो मनवा सकता है, तो उसके माइंड में वो बात बैठी है। इस वजह से भी एंगर जो है वो उसकी लाइफ में आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। तो ये रूट कॉजेज़ हैं बचपन के, कि जब आपका बचपन में आपकी अपब्रिंगिंग इस तरह से हुई है, राइट। सेकंड, हमारा एंगर का जो रूट कॉज है वो हो सकता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस। कुछ हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, राइट, हमारी लाइफ में, अभी में, चाइल्डहुड के बाद और अब की लाइफ में हमारे एक्सपीरियंस, जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल टाइम में आपके साथ कोई अब्यूज़ हुआ है, या आपका लाइफ में बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन रही है, या बहुत बुलिंग हुई है आपकी, राइट, आपकी बहुत इंसल्ट करी गई है, राइट, नॉट इन चाइल्डहुड, उसके बाद की बात है, नॉर्मली स्कूल टाइम्स में बहुत आपकी इंसल्ट करी गई है, राइट। तो आपके अंदर वो जो एंगर है वो दबा हुआ पड़ा है, राइट। और फिर वो कैसे निकलेगा, पैसिव वे में, यानी कि रीज़न वो था, आपके साथ अब्यूज़ हुआ, ट्रॉमा या बुलिंग कुछ भी हुआ, उस टाइम पे आपको क्रोध आया, एंगर आया, लेकिन आपने उसको एक्सप्रेस नहीं किया, वो आपके अंदर दबा पड़ा है। और नाउ अभी इस टाइम पे जो सिचुएशन आपके सामने है, तो वो एंगर जो है वो बिल्कुल फूट पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब आपके साथ ये अब्यूज़ ट्रॉमा हो रहा था तो आपने पावरलेस महसूस किया, आप पावरफुल महसूस नहीं किया आपने, राइट, पावरलेस महसूस किया, और उस वजह से आपके अंदर वो क्रोध जो था वो जम के बैठ गया, राइट। और अब अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपको आती है जो आपको ये फील करवाती है कि यू आर पावरलेस, तो आपके अंदर वो गुस्सा वो बाहर निकल के आ जाता है, राइट। जो थर्ड इसका कारण हो सकता है, एंगर का रूट कॉज हो सकता है, वो हो सकता है करंट सिचुएशन। जो आपकी करंट लाइफ है, इस समय प्रेजेंट मोमेंट में आपकी लाइफ कैसी है, वो आपको आपके एंगर का कारण हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपकी प्रेजेंट करंट लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ चल रही हैं, बहुत सारे लॉसेस चल रहे हैं, राइट। बहुत आपकी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन चल रही हैं, आप बहुत ट्राई कर रहे हैं हर सिचुएशन को ठीक करने की, बट वो उल्टा हो जा रही है, राइट। यानी कि जैसे बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ चल रहे हैं, बहुत दुख है आपको, राइट। तो करंट टाइम में आपके आसपास की सिचुएशन कैसी हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आपके अंदर क्या होगा, एंगर का इमोशन आ सकता है।
अब ये आपको देखना है कि आपके अंदर किस वजह से इमोशन आ रहे हैं। करंट सिचुएशन की वजह से है, या फिर आपके जो पास्ट में ट्रॉमा हुए थे उनकी वजह से है, या फिर आपके चाइल्डहुड में है। क्योंकि चाइल्डहुड से जो एंगर आपके अंदर है और जो पास्ट ट्रॉमास की वजह से आपके अंदर एंगर है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी नहीं होता। क्योंकि एंगर का एक और कारण है, एंगर जो है वो एक मास्क भी होता है बहुत सारे इमोशंस को छुपाने के लिए, राइट। तो एंगर क्या करता है, मास्क पहन लेता है। एंगर का हम मास्क डाल लेते हैं अपने ऊपर और उसके पीछे हम बहुत से इमोशन को हाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको डर लग रहा है, ठीक है, आपने कुछ ऐसा काम किया है जो आप नहीं चाहते लोगों के सामने आए, आपको डर है कि कहीं ये रिवील ना हो जाए। अब सपोज करो कोई पर्सन है जो आपको लगता है, डाउट होता है कि कहीं ये रिवील ना कर दे, तो आप डर रहे हो, तो आप क्या करेंगे, एंगर एक्सप्रेस करेंगे, उसको डराएंगे, मतलब एंगर करेंगे ताकि वो पर्सन जो है वो आपके गुस्से को देख के थोड़ा शांत हो जाए। मीन्स इमोशन तो कुछ और था, लेकिन आपने उसको एंगर का मास्क पहना दिया। या फिर कोई इनसिक्योरिटी है, या आपके अंदर शेम है, कोई शेम की फीलिंग है, या कोई गिल्ट की फीलिंग है, कोई गिल्ट है आपके अंदर कुछ, तो शेम, गिल्ट, हर्ट, या कोई सैडनेस है, कोई बहुत उदास बैठा है, उसको 10 बार पूछेंगे, अगर पूछेंगे क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ, अब वो सैडनेस बताएगा तो नहीं, लेकिन वो एंग्री हो जाएगा, उसकी सैडनेस को उसने एंगर का मास्क पहना दिया। एंग्जाइटी है। तो बहुत से ऐसे इमोशन होते हैं, इसलिए एंगर को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो आप एंगर हो, मतलब आप जो एंग्री हो रहे हैं, क्या रियली में आप एंग्री हैं, या किसी इमोशन को तो नहीं आप छुपा रहे। उसके लिए अलग से मैनेजमेंट है कि अगर आप किसी इमोशन को हाइड करने के लिए एंग्री हो रहे हैं तो उसका मैनेजमेंट कुछ डिफरेंट रहेगा, और अगर आपके चाइल्डहुड से ये एंगर आया है तो उसका मैनेजमेंट कुछ अलग वे से रहेगा, और अगर आपके पास्ट ट्रॉमा से ये एंगर है तो उसका जो मैनेजमेंट है वो कुछ और तरीके से रहेगा। करंट सिचुएशन की अकॉर्डिंग अगर आपका एंगर है तो उसका मैनेजमेंट कुछ और तरीके से रहेगा। तो इसलिए एंगर का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, खुद की लाइफ और अपने फैमिली लाइफ और अपने आसपास की लाइफ को पीसफुल और काम बनाए रखने के लिए, आपकी लाइफ में शांति बनी रहे, राइट। कई बार होता है कि जो बहुत एंग्री पर्सन होते हैं वो खुद को तो नुकसान करते हैं, साथ में अपनी फैमिलीज़ को भी नुकसान करते हैं। हम ऐसे बहुत से केसेस आपने सुने होंगे कि एक फादर ने या मदर ने अपने बच्चों को मार दिया, या समटाइम हस्बैंड जो था उसने ड्रिंक की थी और अपनी वाइफ को मार दिया। वो सब क्यों होता है, वो इसलिए आउट ऑफ कंट्रोल जो एंगर होता है वो सब इसी की वजह से होता है। बाद में इंसान बहुत पछताता है, बहुत रिग्रेट उसे रहता है, बहुत गिल्ट उसके अंदर भर जाता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अगर आपको लगता है कि आपका एंगर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, राइट, तो उसके ऊपर काम करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे मैं क्लियर कट लाइन कह देना चाहती हूँ कि कोई भी किसी को ठीक नहीं कर सकता जब तक आप स्वयं ठीक होने के लिए तैयार ना हो। जब तक आपको अपने अंदर वो कमियां नहीं नज़र आएंगी, आपको कोई कितना भी कहे आप ठीक नहीं हो सकते। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे अंदर इसकी मैनेजमेंट की आवश्यकता है, इसकी ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आप इसके लिए मेहनत भी करेंगे, क्योंकि इमोशन से डील करना बहुत आसान नहीं होता, डेफिनेटली आसान नहीं होता, बहुत हार्ड वर्क है ये। और अपने ऊपर काम करने के लिए जो इंसान रेडी है वही इन चीज़ों को कर सकता है, वही इनके पार जा सकता है, राइट। इसके अलावा अगर एंगर को हम सही वे में यूज़ करें तो एंगर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। सपोज कंट्रोल्ड एंगर की अगर हम बात करें तो हमारे ये लाइफ के गोल्स को रीच करने में हेल्पफुल होता है। एंगर एक ऐसी एनर्जी है, अगर आपको कहा जाए कि 100 किलो का केजी वेट का एक पत्थर है, उसको हटाएं तो आप नहीं हटाएंगे, लेकिन आपको गुस्सा आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा ना, तो चाहे उसको आप एक हाथ से उठा के फेंक भी सकते हैं। मतलब एंगर में इतनी पावर और इतनी एनर्जी रहती है। तो हमारी लाइफ में अगर कुछ गोल हैं, प्रोग्रेसिव गोल अगर हम चाहते हैं, तो अगर उसमें हम एंगर कंट्रोल्ड वे में एक प्रोग्रेसिव वे में अगर हम उसको यूज़ करें तो हम अपने गोल्स तक आसानी से पहुंच पाते हैं, राइट। जैसे सपोज इसको हम कहते हैं एक नेगेटिव कमेंट की पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। मतलब आपको किसी ने बुरा कह दिया, इंसल्ट कर दिया आपने उस एंगर को, आपको बहुत क्रोध आया, लेकिन उस क्रोध को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव या अगले को डिस्ट्रक्शन की बजाय आपने क्या किया, उसको अपनी लाइफ का एम बना लिया कि मुझे सक्सेस पानी है और मुझे दिखाना है इस पर्सन को हु एम आई। तो आपकी गोल को रीच करने में एंगर हेल्पफुल होता है, राइट। प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है अगर हम एंगर की बात करें तो।
राइट। तो एंगर कंट्रोल्ड वे में हमारे लिए क्या करता है, कि पॉजिटिव वे में काम करता है, लेकिन अनकंट्रोल्ड वे में एंगर हमारे लिए बहुत नुकसान कर सकता है और हमारी इमोशंस की कॉम्प्लिकेशन को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। सो आई होप आपको ये पूरा क्लियर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट उसमें हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एंगर मैनेजमेंट की, और उससे भी नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि दूसरों के एंगर से कैसे डील करें। थैंक यू सो मच।